हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर की क्या कुछ एनर्जीज थी, तो वो हम देखेंगे इस रीडिंग में और देखते हैं क्या आता है। ओके, सो लेट्स सी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है किसी किसी के ही साथ करे। और एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो यार, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की कल रात की एनर्जी क्या कुछ थी, क्या कुछ सोच रहे थे वो आपके बारे में। सो सब देखेंगे। जस्टिस, King of Swords, Queen of Swords, Tower, King of Pentacles, Ace of Wands, Seven of Cups, Knight of Cups, Temperance, and last card Nine of Pentacles। बॉटम द डेक से है हायरोफेंट। ओके, सो ये है आपके कार्ड्स आपके सामने। और सबसे पहले तो साइन की ही बात कर लेते हैं कि साइन कौन कौन से। यहाँ पर लिब्रा है, यहाँ पर स्कॉर्पियो है, यहाँ पर सैजिटेरियस है, वर्गो है, टॉरस है, एरीज है, कैंसर है, पाइसिस है, एक्वेरियस है। ओके, फायर, वाटर, अर्थ साइन यहाँ पर सारे अवेलेबल हैं। सो कल रात दरअसल आपके पार्टनर जो है ना कंफ्यूज थे। सबसे पहली बात तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आपके पार्टनर कंफ्यूज थे कि पहली बात तो ये ओवरथिंक बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं। दूसरी बात ये कि ये सोचते क्या है ये भी पता नहीं चलता, ये भी अपने मन में ही रखते हैं, कभी भी उसको सामने नहीं आने देते हैं या फिर बोलते नहीं हैं कि इनकी मतलब कि क्या इनके दिमाग में चल रहा है या फिर क्या चीज़ है जो इनको परेशान कर रही है। सो काफ़ी ज़्यादा कल भी ये ऐसे ही करते हमेशा और काफ़ी ज़्यादा कल भी ये परेशान रहे हैं, कंफ्यूज रहे हैं। कल रात कंफ्यूज थे ये, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे, किस चीज़ के लिए। यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है।
दरअसल ये जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पर टावर कार्ड है, तो कुछ लोगों का सेपरेशन भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है उनका तो ये कि एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके साथ, बिकॉज़ फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए इनके दिल में, इसलिए आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत है आपको लेकर के। ये चाहते एक नई शुरुआत, बट कंफ्यूज थे ये कल रात की इनको इनकी तरफ से पहला कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं बढ़ाना चाहिए बात करने के लिए। ऑलराइट, और जो लोग कांटेक्ट में हैं, आई फील कि ये जो है इस रिलेशनशिप को ना और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, ये कुछ अपनी बातें दिल में जो मतलब कि जो इनके छुपे हुए डिज़ायर्स रहे हैं ना आपके लिए, कि ये दरअसल हकीकत में आपके लिए क्या फ़ील करते, तो वो जो आपके लिए डिज़ायर्स है ना, ये उनको आपसे शेयर इन्होंने शायद किए हैं, या फिर ये कल रात ही करना चाहते थे, या तो किए आपको या करना चाहते थे। वो जो होती है ना कि कपल्स के बीच में जो बातें होती हैं, बिल्कुल डीप फीलिंग्स जो आपके लिए फ़ील करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। वो चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने शायद कल रात आपको बताई है, या फिर ये बताना चाहते थे। ये मुझे यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर दिखता है कि आपके पार्टनर को एक अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर के, फिज़िकल अट्रैक्शन है इनको, ये यहाँ पर ज़रूर नज़र आता है। और ये दोनों ही सिचुएशन में, चाहे सेपरेशन हो चाहे नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन में ये है कि ये आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको समझ में नहीं आ रहा था कल रात कि क्या करे क्या ना करे। कुछ लोगों के लिए तो लगता है कि इन्होंने शेयर की है वो बात, और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि शायद ये इसी कन्फ्यूज़न में ही रह गए कि मुझे क्या करना चाहिए, और स्टेप लिया ही नहीं। तो ये यहाँ पर नज़र आता है। दरअसल आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर इतनी डीप में जाकर के बातें शेयर की जाए, या फिर इनकी तरफ से कदम बढ़ाया जाए, अगर सेपरेशन चल रहा है और बताया जाए कि आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं, या जो भी ये डीपली आपके लिए फ़ील करते हैं उसको शेयर किया जाए, तो इनको लगता है कि आप दोनों का जो एक इमोशनल बॉन्ड है इस कनेक्शन का, जैसे कि टेम्परेंस के कार्ड में यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, बैलेंस है, जो कि एक एंजल बैलेंस कर रही है। वाटर है इसमें, हीलिंग वाटर भी कह सकते हैं इसको हम, इमोशंस फीलिंग्स भी कह सकते हैं, इंट्यूशन भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो ये रिश्ता जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इनका सोचना ये है, तो इसलिए भी ये सारी बातें आपसे खुल के करना चाहते थे, या फिर इन्होंने की भी है शायद कल। ठीक है, और अगर नहीं किए तो ये चाहते थे कल रात आपसे ये सारी बातें करना खुल के। कुछ भी ऐसा नहीं चाहते कि छुपा रहे, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें सिर्फ शर्माते रहो, कुछ बोलना नहीं है खुल के कि भाई मेरे ये डिज़ायर्स है, सामने वाले के वो डिज़ायर्स है। कपल्स बहुत खुल के बात करते हैं, ये भी खुल के बात करना चाहते हैं आपसे, और ये कल रात सोच रहे थे कि आपसे करें, ये शुरुआत करें उस चीज़ की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा इनको कि ये कैसे करें। ठीक है, इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, बट इनको लगता है कि इस चीज़ से स्ट्रॉन्ग होगा और भी ज़्यादा कनेक्शन। आप बहुत खूबसूरत लगते हो इनको। पहली बात तो आपकी पर्सनालिटी, आप जिस तरीके से रहते हो, जिस तरीके से आपके एक्शंस होते हैं, जिस तरीके के आपका काम करने का तरीका है। एक होता है ना कि एक तो इंसान होता है कि बिल्कुल उठेगा भी, बैठेगा भी, बात भी करेगा, हंसेगा भी, बोलेगा भी, हर काम करेगा, ऐसा लगता है कि बहुत तमीज़ वाला है। और एक ऐसा होता है कि थोड़ा सा मतलब बस्ती बजाओ, उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, कहीं भी बैठेगा, कभी लेटेगा, कभी क्या कभी उछल कूद मचाने वाला। आप कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी जो पर्सनालिटी है कुछ वैसी कि आप बहुत अच्छे से, आपकी जो अदाएं बोल लूँ या फिर आपके जो एक्शंस बोल लूँ, वो कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। दरअसल कई बार पता है आपके पार्टनर के मन में ये भी ख्याल आता है आपको लेकर के, ख़ास तौर पे अगर आप गर्ल हो तो, कि आप जिस तरीके से रहते हो या फिर जिस तरीके से आप अपनी लाइफ को जीते हो, क्या ये उतना आपके लिए कर पाएंगे, क्या ये आपको वो खुशियाँ दे पाएंगे। कई बार तो ये ऐसा भी सोचते हैं,
ये बहुत अच्छे से आपको रखना चाहते हैं, बहुत खुश, जो भी आपको चाहिए सब कुछ आपको ला कर के देना चाहते हैं। सो कहीं ना कहीं इनका ये सपना है एक तरीके से कि आपको बहुत खुश रखा जाए, आपकी हर इच्छा पूरी की जाए, आपके जो शौक़ हैं, आपको जो करना पसंद है। कहते हैं ना कि सपने जो है इनको ऐसा लगता है कि आपके बहुत सारे सपने हैं जो ये पूरा कर सकते हैं, या फिर आप जो है उन सपनों को खुद पूरा नहीं करते हो, और या फिर आपकी कुछ मजबूरी है जिस वजह से आपके सपने नहीं पूरे हो रहे। आपके जो भी सपने हैं, जहाँ भी आपको घूमना पसंद है, जो भी खाना पसंद है, जो भी पहनना पसंद है, जो भी करना पसंद है, दरअसल वो सारी चीज़ें जो हैं ये आपको देना चाहते हैं। कई बार ये इस बारे में भी सोचते हैं, और कई बार इनको ये भी ख्याल आता है कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, ख़ास तौर पे अगर आप गर्ल हो तो। ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो कल रात भी ये वैसा ही सोच रहे थे। खूबसूरत आप बहुत लगते हो, अलग अलग ड्रेसेस में, अलग अलग चीज़ों में आपको इमेजिन ये बहुत करते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और आपकी पिक्चर्स भी हो सकते हैं इनके पास, हो सकता है आपने इनको फ़ोटोज़ अपनी दे रखी हो, आपकी फ़ोटोज़ को भी ये बहुत देखते हैं, और कल रात भी देख रहे थे। हो सकता है आप कहीं घूमने गए थे, सो वहाँ पर आपने बहुत सारी पिक्स क्लिक की। घूमने मेरा मतलब ये है कि जैसे कि हम अगर कश्मीर साइड जाते हैं, सो वहाँ पर हमें एक ड्रेस दी जाती है ना, कि ड्रेस पहन करके तुम फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। कश्मीरी वो ड्रेस दी जाती है, पूरी की फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। और भी जगह है, राजस्थान में भी जाओ तो वहाँ पर भी ड्रेस दी जाती है कि तुम क्लिक करवा सकते हो। वहाँ के जो वहाँ से मिलते जुलते जो डिज़ाइंस हैं, जो वहाँ पर पहने जाते हैं, उस तरीके के कपड़े दिए जाते हैं, और फ़ोटो क्लिक करवा सकते हैं हम, राइट। बहुत सारे लोग करवाते हैं। सो आई थिंक आपकी ऐसी कोई पिक हो सकती है जो कि आपने इनको दे रखी है। सो वैसी वो वाली जो पिक है ये देखते हैं। मुझे यहाँ पर इस वाले कार्ड से वो एकदम से क्लिक हुआ है, कुछ मुझे वैसा ही दिखा, एक तरीके से मुझे वही वाइब्स थी। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का हो सकता है कोई लीगल इश्यूज़ चल रहा हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है, और लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई डिवोर्स वगैरह, या फिर ये डिवोर्स है, ये भी हो सकता है, फिर डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा हो, या फिर कोई और लीगल इशू इनकी लाइफ में चल रहा है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है, जिसकी वजह से भी थोड़े से डिस्टर्ब हैं, जिसकी वजह से भी थोड़े से परेशान हैं, थोड़ी सी जो लाइफ स्मूथली चलती है ना वो थोड़ी सी हिली हुई है। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और जिनका लीगल इशू नहीं है वहाँ पर मुझे ये दिखता है आपके पार्टनर जो है ना आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। खुद के जैसे ये है वैसे इनको आप भी लगते हो, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो रिश्ता है ना आप दोनों के बीच का, जो कि इनको ना कुछ ऐसा फील करवाता है कि आप इनके अपने हो, आप इनसे अलग नहीं हो। आप कोई बहुत ज़्यादा ऐसा फील करवाता है कि जैसे कि आपको बहुत जन्मों से जानते हैं, ठीक है। कोई इंसान ऐसा होता है ना जिससे बात करके ऐसा लगता है कि हम पता नहीं कितने टाइम से हम जानते हैं एक दूसरे को। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अनजान हैं, अजनबी हैं। 2-3 साल का नहीं, 2-3 साल में तो चलो एक वो कहते हैं ना कि जान पहचान है, मैं 2-3 साल से जानती हूँ या 2-3 साल से जानता हूँ। बॉन्ड कुछ इस तरीके से है कि जब फर्स्ट टाइम मिले थे ना तब भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप लोग अजनबी हो। सो इस तरीके से बहुत कंफर्टेबल, बहुत फैमिली वाला आपके साथ इनको फील होता है। खुद के जैसे आपको देखते हैं ये सेम, ठीक है। आप दोनों एयर साइन से भी हो सकते हो सकता है आप एयर साइन से, या फिर अर्थ और एयर का कॉम्बो, या फिर लिब्रा आप में से कोई एक हो सकता है। ये ज़रूर मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों की डेफिनेटली सेपरेशन हो रखा है। आई फील कि ये रिलेशनशिप प्यार तो दोनों साइड से है, ये चीज़ पता है, लेकिन क्लियरिटी की कमी है और यहाँ पर स्टेबिलिटी की कमी है। आई थिंक कि स्टेबिलिटी नहीं है इस रिलेशनशिप में, क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से बार बार बात होती है, फिर सेपरेशन, फिर बात होती है, फिर सेपरेशन, ये चल रहा है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है।
दरअसल आपके पार्टनर जो है वो भी कल रात यही सोच रहे थे कि इस रिश्ते में ना इस तरीके से और आगे नहीं कंटिन्यू करना। इनको ऐसा लग रहा था कल रात कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया गलत किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, सही नहीं किया है। फीलिंग्स तो देखो आपके लिए बहुत है, वही मैं बोलूँगी कि बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और बहुत अपनापन सा आपके साथ इनको महसूस होता है। और ये जो चीज़ें ख़राब हुई है ना, इनको ये ठीक भी करना चाहते। इनको पता है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, इस रिश्ते में ट्रस्ट की ज़रूरत है, इस रिश्ते में खुल के बात करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं ये जो है आपसे चाहते हैं खुल के बात करना, इसीलिए ताकि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आए, एक मजबूती आए। ये बार बार जो डगमगा जाता है तो ये स्टेबल तरीके से रहे। थोड़ी सी हवा चली और गिर जाए, वो स्टेबिलिटी नहीं होती है। इसकी जो नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुल के बात करना पड़ेगा। जो फीलिंग्स है सामने वाले को भी बतानी पड़ेगी, हमारे मन में जो चल रही है वो भी हमें बतानी पड़ेगी, ताकि हम एक दूसरे को और भी अच्छे से समझ सके। इसीलिए यहाँ पर ये है कि ये कुछ फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, जो कि ये करते नहीं है, जल्दी से खोलते नहीं है अपना मुंह, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ऐसा करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग होगा कनेक्शन। जो इसमें जो टावर आया हो ना, ये स्ट्रॉन्ग होगा, ये जो बॉन्ड है आप दोनों का स्ट्रॉन्ग होगा। तो इनको ये लग रहा था कल रात। फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, ये भी दिखता है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड है, उसके नीचे 2 ऑफ कप्स है, उसके नीचे चैरियट है। कास्ट रीजन इश्यूज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से फैमिली इश्यूज़ है इस रिश्ते में। प्यार की कमी नहीं है, बट फैमिली बीच में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप साथ हो, आगे की आगे देखेंगे जो होगा ये सोच करके। ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। कुछ कार्ड्स मैं यहाँ से भी देखूंगी। Going with the flow, the burden, possibilities, कॉन्शियसनेस। एक और कार्ड हम लेंगे। रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी। ओके, बहुत बारी ना आपके पार्टनर ये भी सोचते हैं कि जो चीज़ें जैसी चल रही है ना वैसे चलने दो, उसको छेड़ो मत। इनको कई बार ऐसा लगता है कि कुछ नहीं करना, कोई एक्शन नहीं लेना, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। कई बार इनको ऐसा लगता है, बट ये सोचते ना कि जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इस वजह से क्या होता है, इनको टेंशन होती है। इस वजह से क्या होता है, इनको एक अलग ही तरीके का ना दिमाग में प्रेशर रहता है। कैसा कि अगर जैसे चल रहे वैसे चलने दिया, कई चीज़ें ख़राब हो गई तो डर आ जाते हैं, फियर्स आ जाते हैं, बहुत सारे इनसिक्योरिटीज़ आ जाती हैं कि अगर चीज़ें ख़राब हो गई तो इस तरीके की बातें आ जाती है। अगर जैसा चल रहा है वैसे चलने देने में चीज़ें ख़राब हो गई तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो इनके मन में बनी रहती हैं। इसलिए ये जो है कोशिश करना चाहते, जैसे कि मैंने बोला कि ये एक शुरुआत करना चाहते कि फीलिंग्स को खुल के बता करके इसको कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, फिर से जोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है। इनको लगता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी अगर ऐसे छोड़ा तो दिक्कत भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी इनके दिमाग में आती है।
स्टॉक भी करते हैं ये आपको, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि स्टॉक करते हैं, टेंशन बहुत लेते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि ये इनको परवाह नहीं है, लेकिन ये बहुत टेंशन लेते हैं और ये पीछे से स्टॉक करते हैं। सामने से ऐसा लगता है कि ये इग्नोर कर रहे हैं आपको, बट ये आपके ऊपर नज़र रखते हैं। दरअसल इनकी जो मैं बोलूँ कि क्लियरिटी इनको हो रही है, इनके जो थॉट्स है ना, जो कि कन्फ्यूज़न में है ना, वहाँ से कहीं ना कहीं इनको क्लियरिटी मिल रही है। ये मुझे कॉन्शियसनेस के कार्ड के साथ नज़र आ रहा है। जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी वो था, उसमें क्लियरिटी इनको मिल रही है धीरे धीरे करके। इनको ये समझ में आ रहा है कि जो चीज़ यूनिवर्स से मिल रही है उसको एक्सेप्ट करने में ही भला है। ना करने में कोई फ़ायदा नहीं है। जो यूनिवर्स दे रहे हैं उसको लेने में ही भला है। मना करने से हमारा ही नुकसान होगा। सो आपकी तरफ से प्यार इनको एक तरीके से बिना एफ़र्ट डाले मिल रहा है। आप इनके लिए रेडी हो, आप इनको कोई एफ़र्ट नहीं डालना पड़ रहा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आप आप रेडी हो इनसे बात करने के लिए, आप रेडी हो इनको प्यार देने के लिए। तो इनको लगता है कि ये ठीक नहीं है, यूनिवर्स की तरफ से मुझे प्यार मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और मैं ये बोलूँ कि नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। इनको ऐसा लगता है मिल रहा है तो क्यों ना लूँ। तो ये वो चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। ओके, मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स यहाँ से देखूँगी। The garden and the gate, hostilities, blossoming abundance, सिक्स्थ चक्रा आर्कएंजल मैट्रियन। बॉटम द डेक से है डोर टू वैल्यू। आई फील कि आपने अपनी लाइफ को कुछ ऐसा कर रखा है कि खुद को गार्ड कर रहे हो। आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप किसी से खुल के नहीं मिल रहे हो, खुद को अलग सा कर लिया है, सोशल मीडिया से दूर कर लिया। सोशल मीडिया यूज़ तो करते हो बट किसी से बात नहीं करते, स्टेटस भी उस पर इतना एक्टिव नहीं हो। मतलब कि ठीक है, ओपन करते हो, थोड़ा सा देखा, चलाया, इधर का देख लिया, रील्स देख ली, किसी और का स्टेटस देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया, मैसेज आए हैं, किसी को रिप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं करना, बंद करके रख देना, बस ऐवी खोलते हो। एक होता था ना कि आपने कहीं ना कहीं साइड कर दिया सबको अपने आप से और ख़ुद को अकेला कर लिया। और अब लाइफ में ये है कि आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, इसके लिए क्या करूँ, उसके लिए क्या करूँ। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो है सारी खुशियाँ जो थी वो चली गई हैं, खुशियाँ नहीं बची मेरी लाइफ में। आपको ये लगता है कि मैंने जो है लोगों को ज़्यादा टाइम दे करके, भाव दे करके अपनी खुशियाँ खुद वो कर ली। दूसरों को खुश करने में मैंने दूसरों को खुश करने में लगा रहा या लगी रही, और जब मेरी बारी आई तो कोई नहीं आया। मेरी बारी में किसी को इतनी भी नहीं फिक्र कि मेरा क्या हाल है, कोई हाल चाल भी नहीं पूछ रहा है। तो गुस्सा भी है मन में, और उदासी भी है, गुस्सा भी है, कन्फ्यूज़न भी है। कुछ चीज़ों के लिए आप खुद को ही डांटते हो कि क्यों किया, ऐसा नहीं करना था। दरअसल आपका जो दिल है ना, ये बहुत भोला है, ऐसा यहाँ पर इन कार्ड्स के साथ नज़र आता है कि आप सख्त बनने की कोशिश करते हो, बट आपको भी पता है कि आप ऐसे हो नहीं। आप सिर्फ बनने की कोशिश कर रहे हो और वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाता।
कोई भी आपसे कुछ बोलता है, आप सीधा ना दिल से सोचते हो, तो इस वजह से क्या है कि आप उसको दिल पे लेते इमोशनल हो, आप इमोशनल हो जाते हो तुरंत उस चीज़ के लिए, और भूल जाते हो कि हाँ आपने ये किया था कि मुझे ऐसे रहना है, उस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाते हो। तो ये ज़रूर मुझे यहाँ पर आपका नज़र आता है। दरअसल आपकी लाइफ में अबंडेंस है, बट उसके लिए सबसे पहले पता है क्या है, अबंडेंस तो आपके खड़ी है आपके दरवाजे पे, बस आपको दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। आपने क्या किया हुआ है, आप खुद को ना गार्ड कर रहे हो कि कोई भी चीज़ है उसको ना 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 नो बोल रहे हो, कोई भी चीज़ है उसको देख भी नहीं रहे हो कि क्या है क्या नहीं है, कौन है कैसा है, पहले ही भगा रहे हो। तो वो नहीं करना आपने जो भी चीज़ है उसको वेलकम करना है। जैसे कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं ना कि यूनिवर्स की तरफ से अगर मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूँ, ये सोच रहे हैं, इनको भी क्या हो रहा है, इनको भी तो क्लियरिटी मिल रही है ना, तो वो आपको भी ज़रूरत है उस चीज़ की कि जो यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल रहा है वो आप क्यों ना लो। अगर कोई आपका दोस्त बनना चाहता है तो आप उसको मौका दो अपनी लाइफ में, मौका दे करके देखो, हाँ, बट पहले की तरह गलती नहीं करनी है। ज़्यादा देखो, विश्वास करो, अंधविश्वास किसी पे मत करो, ये मैं ज़रूर हमेशा कहती हूँ कि विश्वास करो लोगों पर अंधा विश्वास करना बेवकूफ़ी है। थोड़ा तो एक होती है ना कि रखना डाउट, वो ज़रूरी है। वो क्या है कि हमारे लिए ही ठीक है, विश्वास ठीक है, लेकिन थोड़ा फिर भी रहो कि भाई मुझे एक लिमिट्स है, उससे आगे नहीं, और कुछ उससे ज़्यादा ना तो घुलना है, ना मिलना है, ना खुद अपनी कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर करनी है, बस इतना ही है, उतना ही रखना है। सो विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं करना, आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग ऐसे हैं वैसे हैं, मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना, वो चीज़ भी नहीं करनी है आपने। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आना चाहती हैं, लेकिन आप खुद ही कहते हो कि नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं लेना, मुझे नहीं ये चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, आप ना बोल रहे हो। तो आप हाँ बोलना सीखो कि ठीक है, आने दो, देखेंगे, देखो तो सही, और ये भी तो देखो कि आपने क्या सीखा है, अब भी क्या पहले के जैसा होता है, या फिर अब चीज़ें अलग तरीके से वर्क करती है, क्या चेंजेस आए और क्या सीखा है, आजमा कर देखो उसको। तो ये सबसे पहले तो गार्ड करना बंद करो। अबंडेंस तो है आपकी लाइफ में। और रही बात क्लियरिटी की, तो आर्कएंजल मेट्रियन जो है आपके साथ है, और वो आपको क्लियरिटी दे भी रहे हैं। आप रीडिंग के थ्रू देख लो, आप किसी और चीज़ के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, कहीं और से कुछ सुना, कहीं और से कुछ पढ़ा, आपको क्लिक हुआ, आपको समझ में आया, अरे हाँ ऐसा भी है, वैसा भी है, ये भी है, वो भी है। अभी मैं बोल रही हूँ आपको कि आप ना बोलते हो, हाँ बोलो, तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके से जो आर्कएंजल मेट्रियन है उनका मैसेज आपके लिए हो सकता है। ये भी एक क्लियरिटी कि ऐसा करो, जो चाहते हो, जो क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं, वो क्वेश्चंस का आंसर तो मिल जाएगा आगे, पर पहले ये करो, ये करने की ज़रूरत है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।